हमारे इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में एक बार फिर स्वागत है आपका। और हमारे साथ लगातार चौधरी मुश्ताक जी बने हुए हैं। मुश्ताक जी, अगर हम गठबंधन की बात करें कि गठबंधन की बात भी निकल के आ रही है सामने, तो इस बार आरएलडी किससे गठबंधन करने जा रही है? देखिए, गठबंधन की बात पहले तो हमारा यही है कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, और गठबंधन का अधिकार तो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी को है। चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जिससे गठबंधन करेंगे, हम तो जो उनका आदेश होगा, जो उनके निर्देश होंगे, उसके अनुपालन में काम करेंगे। तो सर, आप क्या चाहते हैं कि गठबंधन हो? नहीं, हम तो क्या चाहते हैं, देश भी चाहता है कि भाजपा को रोकने के लिए जितना भी ये महागठबंधन है, जो जितना भी एक मिजाज के लोग बाग हैं, ये एक साथ आए और जो ये भाजपा पार्टी है इसको रोकने का काम करें। जैसे कि बिहार में हुआ था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इसका मामला चले। तो मतलब सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन जो तैयार किया जा रहा है, पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और आप लोग उससे डर रहे हैं? नहीं नहीं, भाजपा बड़ी पार्टी कहाँ है, लेकिन ये तो एक चीज है कि लोगों बागों में एक संदेश है। सर, बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग गठबंधन करके उसको रोकना चाह रहे हैं। नहीं तो देश में लोग बाग ये चाहते हैं एक मिजाज के लोग हों, किसान के और मजदूर के, इनकी बहबूदी के लिए जो भी पार्टियां हो सकती हैं वो सब इकट्ठा हों, और किसान के लिए, मजदूर के लिए एक अच्छी सरकार बने जिसमें सबकी आस्था हो, सभी वर्गों का उसमें समावेश हो, सबका सम्मान हो। यही सब चाहते हैं लोग बाग। अच्छा सर, चलिए बात कर लेते हैं। अगर सपा पार्टी की हम बात कर लें, तो सपा पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है इस समय, गृह युद्ध कह सकते हैं, उनके घर में युद्ध मचा हुआ है, तो उससे कितना फायदा मिलने वाला है आरएलडी को? नहीं, आरएलडी को इससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है, इसका तो हमें कोई वो है ही नहीं। हमारा तो यह है, हमारा खुद का जनाधार बहुत मजबूत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरब में हो, हमारा आज लोग बाग लोकदल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लोकदल में आस्था रखना चाहते हैं। हर आदमी समझता है कि भाई यही एक ऐसी पार्टी है जो सबकी बात मान कर चलती है, चाहे व्यापारी की समस्या हो, चाहे खेत खलिहान की समस्या हो, हर वर्ग के लिए ये पार्टी अग्रणी रहती है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मोदी जी, कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो और आप कह रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। नहीं, किसानों के लिए उन्होंने तो कोई चीज आज तक की नहीं। अब मैं तो आपसे अभी इससे पूर्व में बताया था, 31 दिसंबर को हिंदुस्तान का किसान ये आशा लगाए बैठा था कि प्रधानमंत्री किसान के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करेंगे, उनके कर्ज माफ करेंगे। वो ये भी चाहते थे कि भाई जैसे उद्योगपतियों के कर्ज माफ हुए हैं, ऐसे ही किसानों के कर्ज भी माफ हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी का भी आपने देखा है, नोटबंदी से कहीं काला धन नहीं बाहर आया। आज भी युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो, वो लाइन में लगा हुआ है। उससे पूर्व में 50 दिन की घोषणा के बावजूद जिस आदमी, इससे देखिए किस बड़ी बात है कि हमारा पैसा बैंक में है, हम अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। किसी की बच्ची, जिसकी बच्ची की शादी होनी है, और वो शादी में भी 2.5 लाख रुपए की आपने एक सीमा रख दी। 2.5 लाख रुपए भी किसी आदमी को मिले होंगे, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल पाया। उसके बावजूद भी लोगों ने संयम से काम लिया कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री ये इस चीज पर सोचे, मान ले मेरा बच्चा है, पैसा भी मैं 2 लाख रुपए भी अगर कोई लेकर जा रहा है, उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं। क्या आदमी की औकात 2 लाख की भी नहीं रही देश में? स्थिति बड़ी विकट है, अपने पैसे को निकाल नहीं सकते आप। एक बंदिश लगा दी। प्रधानमंत्री को तो चाहिए था उसी दिन ऐलान करते कि भाई फ्री है, अपना करिए, और किसान के लिए कोई घोषणा नहीं की, ना व्यापारी के लिए। सर, कैशलेस की बात कर रहे हैं इस समय कि पूरे भारत को कैशलेस बना दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कितना कारगर सिद्ध होगा कैशलेस? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कैशलेस, लेकिन मुझे ये बताइए, इंटरनेट की सुविधा आपके क्षेत्र में है नहीं। शहरों में भी आप देखिए, हर जगह इंटरनेट नहीं है। या तो पूरे देश को आप वाईफाई से जोड़िए, हर जगह वाईफाई हो, इंटरनेट हो, तभी तो जाकर कैशलेस होगा। ऐसा थोड़ा ही होगा भाई मैंने बयान दे दिया उससे कैशलेस हो जाएगा।
सर उनका कहना है कि हम गांव में जाके मोबाइल्स बांटेंगे, मोबाइल देंगे लोगों को, जो गांव के लोग हैं उन्हें बताएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि गांव के जो लोग हैं इतनी जल्दी उस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो ये क्या ये काफी दिन, काफी साल का प्रोसेस नहीं लग रहा आपको? ये तो आप देखिए, हमारे यहाँ किसान, अभी हमारे यहाँ जनता काफी अनपढ़ है। अब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए होंगे, जाते रहते हैं, वहाँ के देखा उन्होंने, वहाँ ज्यादा शिक्षित हैं लोग बाग, उसी का अनुसरण यहाँ कर रहे हैं। जबकि यहाँ के लिए भी सोचना चाहिए कि यहाँ लोग बाग अनपढ़ ज्यादा हैं। देश का खेत, एक आदमी किसान खेत में काम कर रहा है, एक व्यापारी भैंस लेने जाता है, तो वो वहाँ कहाँ कैशलेस होगा? बहुत से लोग बाग हैं व्यापारी इस टाइप के, कोई लकड़ी के व्यापारी हैं, कोई वैसे व्यापारी हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि पहले तो पूरे देश को आप इंटरनेट से, वाईफाई से जोड़िए, तब जाकर कैशलेस होगा। शिक्षित करिए लोगों को, जब ही तो जाकर होगा। सर 2017 के लिए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी? आपकी पार्टी किस तरह तैयारी कर रही है सर? हमारी तो तैयारी बिल्कुल सही है। हर वर्ग का आदमी हमारे साथ है और काफी कुदरत वाले की दुआ से बहुत अच्छी मजबूती से हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जयंत चौधरी जी, वो इतनी रैलियां भी की है, आपने देखा भी होगा। अभी चाहे वो दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह रैलियां की। किसान जागरूक हो रहा है, किसान उनके साथ में लामबंद है। हर वर्ग का आदमी, चाहे मुसलमान हो किसान, चाहे वो ठाकुर हो, हर वर्ग का आदमी उनके साथ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी रैली हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी रैली, तो बीजेपी का कहना था कि ये फ्लॉप रैली है, और मायावती का कहना है कि किसान इस समय उनके साथ है। अब अगर मान लिया लाखों की रैली मुजफ्फरनगर में हुई, इसे भी लोग बाग फ्लॉप बताते हैं, तो उनकी तो रैली सारी फ्लॉप हुई है। और किसान तो यहाँ ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ आया है, उसने महसूस कराया है। लोग बाग तो बसों से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चरथावन में रैली हुई, उसमें लोग बाग अपने वाहनों से, अपने उससे ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ में, हुजूम के साथ लोग बाग हर गांव से, किसी गांव से 2000 जत्थे के जत्थे आए हैं लोग बाग, ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ, बुगियों के साथ आए हैं। ये पहली मिसाल होगी। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।